हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में डॉक्टर रेड्डी शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों तेज़ी देखने को मिली है और ये शेयर अब जाकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकआउट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों जो लेवल है ब्रेकआउट का, ये कोई ऐसा ब्रेकआउट का लेवल नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सा एक पैटर्न यहाँ पर बनते दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, नेक लाइन को क्रॉस कर देता है, तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों आखिर यहाँ पर आज के दिन में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस अपसाइड मूव, एंड सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारा ब्रेकआउट का पैटर्न कौन सा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, मूविंग एवरेज क्या कहता है। दोस्तों होली के पहले एक दिन थोड़ी सी तेज़ी थी, उसके पहले 4-5 दिन कॉन्टिन्यू शेयर बुरी तरीके से फॉल होते हुए दिखाई दिया है। आज के दिन जिस तरीके से तेज़ी है, निवेशकों के मन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीद दिखाई दी है। तो दोस्तों चलते हैं अपने इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों बात करें डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ की, इसके अंदर में 3.93 यानी कि 4% की ज़बरदस्त तेज़ी एक दिन के अंदर में देख सकते हो। बात करें इस तेज़ी की वजह की, तो शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, तो टेक्निकली जो है बहुत ही बेहतरीन एक लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। पहला तो ये रीज़न है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो रीज़न है वो है ओवरऑल मार्केट। हमारे मार्केट के अंदर में आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, निफ्टी बहुत अच्छा मूव दिया है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में जो तेज़ी है ना, वो सभी शेयरों के अंदर में एक तेज़ी के रूप में देखा जाता है, और अगर उसी में कोई शेयर सपोर्ट के लेवल पे रहता है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, शेयर सपोर्ट पे है, उसके पहले कई दिन से गिरते आ रहा था और आज के दिन ही निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली, तो शेयर के अंदर में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला हुआ है। चलते हैं इसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। पहले 5 दिन में देखोगे आप तो यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है, 1 मंथ में देखोगे तो 4% करीब गिरावट है, 6 महीने में देखोगे तो 13% से ज़्यादा की गिरावट है, साल भर में देखोगे तो 15.5% से ज़्यादा की गिरावट है, 5 सालों में देखोगे रिटर्न तो 100% के करीब रिटर्न है, जो कि कुछ खास रिटर्न नहीं है दोस्तों, क्योंकि 5 साल की अवधि जो होती है वो बहुत अधिक होती है। अभी चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स के अंदर में हमारे लेवल की और ब्रेकआउट पैटर्न की, और नेक्स्ट टारगेट क्या आ सकता है उसकी बात करेंगे। दोस्तों आ गए हैं डॉक्टर रेड्डी के चार्ट के अंदर में, हमने यहाँ पर सारे लेवल ऑलमोस्ट ड्रॉ कर दिए हैं। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर अप साइड और डाउन साइड मूव की। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पिछले अगर डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 9 जनवरी या फिर कह सकते हो आप 8 जनवरी के आसपास से यहाँ हाई लगाने के बाद में शेयर में बुरी तरीके से फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर बात करें तो शेयर अभी तक कितना गिर चुका है, तो आप इसके हाई से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट अभी जो लो लगाया है इसका सपोर्ट तक 21.60% तक शेयर गिर चुका है। तो काफ़ी बड़ा करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखोगे सबसे ज़्यादा जो लो लगाया है वो 1050 के लेवल पे शेयर ने यहाँ पर लो लगाया है, कंसोलिडेट करते हुए शेयर यहाँ पर आकर के इस लेवल पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर सेम कंसोलिडेशन करते हुए ये हाई लगाया इस लेवल तक। अभी आप देखोगे ना तो इसी रेंज के आसपास में यहाँ पर दूसरा स्विंग बनाया, और इसी रेंज में ये जो लेवल है ना, इसी लेवल पे देखोगे तो यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, पर यहाँ पर हमें 1170 और 1200 का लेवल एक जोन की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो लेवल है ना ये दोस्तों एक जोन की तरह दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जोन की तरह क्यों है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों पहला हाई स्विंग 1200 का लेवल, फिर दूसरे लेवल पे जो यहाँ पर लो स्विंग बनाया वो 1170 के लेवल पे बनाया, 1170, फिर हाई 1200, ठीक है, फिर यहाँ पर सपोर्ट कितना 1170, फिर सपोर्ट कितना 1170, फिर यहाँ पर जब ऊपर से आकर के नीचे गिरा तो सपोर्ट कितना लिया 1200। ये इसी रेंज के अंदर में आपको एक बाउंडेशन, एक जो एक रेंज के अंदर में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, जिस वजह से ये एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे तो इस जोन तक आने के बावजूद भी देख सकते हो इसके अंदर में रिवर्सल आ गया और शेयर अपसाइड मूव दे दिया, यानी कि जब तक जोन के पूरा लो नीचे ब्रेक नहीं कर देगा तब तक पूरा नीचे जाने की उम्मीद नहीं करेंगे, और जब तक जोन का हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हाई जाने की हम उम्मीद नहीं करेंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या मैं कहना चाहता हूँ, जोन का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है, इसके अंदर रहेगा तो किसी भी साइड मूवमेंट आ सकता है।
यहाँ से इस जोन को ब्रेक करने के बाद में शेयर में बुरी तरीके से फॉल देखने को मिला। आप यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू 3 से 4 दिन यहाँ पर शेयर ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद में 3-4 दिन सीधा गिरावट आई और शेयर आकर के अपने सपोर्ट पे आ गया। उसके बाद 3-4 दिन रैली आई, लेकिन कंटिन्यू FIIs की सेलिंग, ओवरऑल यहाँ पर वीक मार्केट इसकी गिरावट का कारण बना और शेयर वापस से इस सपोर्ट पे आ गया। आज के दिन देखोगे निफ्टी के अंदर में रिकवरी और प्लस ये जो लेवल है हमारा सपोर्ट का लेवल, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से शेयर के अंदर में अच्छी खासी आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली। अगर यहाँ पर फर्दर लो की बात करें, 1050 का लेवल हमने ड्रॉ किया है, ये लो का लेवल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट की। दोस्तों जो हमारा जोन हमने ड्रा किया है, इस जोन के ऊपर आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी इस जोन के दोस्तों नीचे ट्रेडिंग कर रहा है हमारा ट्रेडिंग प्राइस, और हमारा मूविंग एवरेज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और RSI लेवल की बात करें तो 47 पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ तो इसके अंदर में ठीक ठाक दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, RSI के अंदर में। लेकिन अब बात कर लेते हैं तेज़ी की। दोस्तों आप यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया है और यहाँ पर भी एक बॉटम बनाया है। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा जिसको बोलते हैं W पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न भी इसको बोल सकते हो। और इसी तरीके से आता है ट्रिपल बॉटम, ठीक है, जिसके अंदर में 3 बॉटम रहता है। तो क्या होता है ना, जो लेंथ होती है ना, डिप लेंथ होती है, सेम यही लेंथ अप साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है एज अ टारगेट की वजह से। आप टारगेट देख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर शेयर के अंदर में बेहतरीन पैटर्न दिख रहा है, लेकिन सामने 1170 का लेवल हमारे लिए एक रजिस्टेंस की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये नेकलाइन आप देखोगे इसके ऊपर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अगर ये रजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये एक जोन के अंदर में एंट्री करेगा। जब तक ये हमारा शेयर इस जोन के आसपास में जाएगा तब तक 50 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ कहीं आसपास में कोलैप्स कर जाएगा। तो अब साइड मूव की बात करें तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा 1170 का लेवल होगा, जो कि 2% के करीब यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर आसपास यहाँ पर ये 3% तक जाएगा, तो यहीं कहीं इसी के बीच में आपको 50 डे मूविंग एवरेज हिट कर सकता है। या अपने अबव जो जोन की अबव लाइन है यहाँ 4% के आसपास तक तेज़ी देगा, तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज हिट कर सकता है। तो यहाँ से इस जोन के अंदर में शेयर हमारा ये यहाँ से जाने के बाद में ये रीटेस्ट कर सकता है, या फिर इस रेंज के अंदर में थोड़ा वक्त ले सकता है। अगर मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, इस जोन से बाहर निकल जाता है, तो काफ़ी अच्छी आपको रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। अप साइड में बात करें टारगेट की, 1250 के लेवल तक और 1300 लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देगा और RSI लेवल भी 60 प्लस हो जाएगा। 60 प्लस RSI भागता हुआ घोड़ा होता है, तो हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये ब्रेकआउट का पैटर्न बहुत ही सॉलिड बन रहा है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस को फेस कर लेगा तो फिर वापस से रिवर्सल आ सकता है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, कुछ भी यहाँ पर कहना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। तो न्यूज़ के ऊपर और टेक्निकली लेवल्स को पूरा फोकस में बना के आप रखिएगा। तो आई थिंक जो भी एंट्री करते हैं दोस्तों 1170 के जोन के बाद अगर एंट्री करते हैं तो 1170 का लेवल का SL लेके चलना है, और ज़्यादा सेफ एंट्री की बात करें तो 1200 का लेवल ब्रेक करेगा और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को एक साथ ब्रेक कर देगा, तो इसके अंदर में सॉलिड तेज़ी की उम्मीद आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म का जिनका नज़रिया वो देख सकते हैं, शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉपुलर शेयर है, ठीक है। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।